हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह ना मुझे भी बताया गया था कि 10वीं कर लो फिर लाइफ सेट है, 12वीं कर लो फिर लाइफ सेट है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो फिर लाइफ सेट है, फिर डिग्री कर लो फिर लाइफ सेट है। एसीसीए इजी नहीं है। इजी क्या बनाता है एसीसीए को? तो ये क्या है एसीसीए और मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एनरोल किया, उस चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, मतलब आप अपने करियर को लेके सीरियस हो, आप कुछ करना चाहते हो, आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, तो इसी बात पे मैं आया हूँ रोशन, आपको अपनी ACCA की जर्नी बताने के लिए। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह ना मुझे भी बताया गया था कि 10वीं कर लो फिर लाइफ सेट है, 12वीं कर लो फिर लाइफ सेट है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लो फिर लाइफ सेट है, फिर डिग्री कर लो फिर लाइफ सेट है। तो यार ये ACCA बीच में कहाँ से आया? ये तो मेरे सिलेबस में ही नहीं था ना, ये तो मुझे बताया भी नहीं गया था। तो ये क्या है ACCA और मैंने कैसे स्टार्ट किया, कैसे एनरोल किया, उस चीज़ के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। तो क्या है ना, मेरे घर वालों ने मुझे बताया जब मैं कॉलेज में था कि यार रोशन, अगर तू अपने स्किल्स को अपलिफ्ट नहीं करेगा, अगर तू अपने आप को हटके नहीं दिखाएगा ना, तो फिर तेरे को जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, मिलेगी भी ना तो थोड़ी लो पेइंग जॉब मिलेगी, तेरे को वो एक दमदार बात नहीं रहेगी तेरे अंदर। तो फिर मैंने सोचा यार बात तो सही कह रहे हैं मॉम डैड। तो उस चक्कर में उसी वीक मेरे कॉलेज में एक ACCA का वेबिनार था, मैंने वो अटेंड करा और मुझे कहीं से सुनने में आया कि ACCA एक ईजी कोर्स है। तो मैंने सोचा कि चलो मस्ती भी हो जाएगी, तो मैंने ACCA उठा लिया। सो यहाँ से मैंने एनरोल करा ACCA के बारे में। लेकिन जैसे ही मैंने पहले पेपर की तैयारी शुरू करी ना, मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया बॉस। ACCA ईजी नहीं है। ईजी क्या बनाता है ACCA को? हमारी प्रिपरेशन और हमें जो गाइडेंस मिली होती है ना, वो। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं ACCA की जर्नी के बारे में। मैं पर्टिकुलरली हर एक पेपर के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बट आप मेरी ये बात मानो कि ACCA जो है ना, वो एक बंदे का काम नहीं है। हाँ, परफॉर्म एक बंदे को करना होता है। द स्टूडेंट हैज़ टू गो टू द एग्जाम हॉल एंड गिव द एग्जामिनेशन, बट द आउटकम इज़ अ टीम एफर्ट। जब मैं टीम एफर्ट की बात करता हूँ तो आप सोच रहे होगे कि यार क्या है ये टीम एफर्ट, अकेला मुझे तो जाके एग्जाम देना है। यहाँ पे रोशन कह रहा है टीम एफर्ट। जब मैं टीम एफर्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ आपके घर वाले, जो ये सोचते हैं कि ओके, माई चाइल्ड, माई सिबलिंग इज स्टडिंग एंड दैट इज वाई आई डू नॉट नीड टू डिस्टर्ब हिम फॉर irrelevant थिंग्स. It's your teacher who guides you, who goes you through the curriculum multiple times so that they can impart the knowledge that is expected out of it. Then you have your student mentors who will help you navigate the ACCA website, who will help you with the exam bookings, and they will have to be understanding enough that it is one of the first times that the student is going through a particular issue. यहाँ पे ना, इसीलिए इतने लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद आप जा पाते हो अपने एग्जाम हॉल पे, या आप अपने घर पे अपने एग्जाम स्टार्ट करते हो एंड देन आप एग्जाम देते हो। सो जस्ट नो कि अगर आपके पास एग्जाम देने की वो अपॉर्चुनिटी भी है ना, यू आर ब्लेस्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, बिकॉज इट्स अ टीम एफर्ट। अब ACCA क्रॉस करने के मेरे ना कुछ फंडे थे, कुछ फॉर्मूला थे, कुछ टिप्स थे, जिसकी वजह से मैं बहुत ईजीली इस चीज़ को नेविगेट कर पाया। मैंने 13 क्वार्टर्स में 13 पेपर्स दिए, अलॉन्ग साइड में मल्टीपल जॉब्स कर रहा था, कुछ पार्ट टाइम, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल, कुछ पीस वर्क, एंड लेटर ऑन मैं एक बिग 4 के साथ भी काम किया हूँ फुल टाइम बेसिस पे एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर। तो मैंने कैसे करा ये सब चीज़ें? क्या ACCA इतना ईजीली हो पाया, या मेरे में कुछ अलग बात थी, या कुछ तो मेरे अंदर कुछ बात है, कुछ तो था ना, तभी इतना कुछ हो पाया। तो आज आपको एक रियलिटी चेक देता हूँ। ACCA का मतलब ये नहीं कि आपको हार्ड वर्क करनी है, आपको 16-16 घंटे पढ़ाई करनी है या 10 घंटे पढ़ाई करनी है। वो सब फॉर्मूला, वो सब चीज़ों को मत सुनो। मैं आपको कह रहा हूँ, आप हर दिन सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो। एवरी डे 2 घंटे पढ़ाई करो। अगर आपको हर क्वार्टर एक पेपर देना है, आप अगर उस मेथड को फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, बहुत इजीली आप अपने एग्जाम्स को नेविगेट कर पाओगे और आपको रिजल्ट डे पे कोई एंग्जाइटी नहीं होगी। दूसरी चीज़, आपको हर दिन ना ये नहीं सोचना है कि मुझे 1 साल बाद क्या करना है, या मुझे 3 साल बाद क्या करना है, या ACCA ख़त्म होने के बाद मुझे क्या मिलेगा। आप आज सोचो कि मुझे कल क्या करना है, और कल सोचो मुझे परसों क्या करना है। इसको हम कहते हैं टेकिंग वन डे एट अ टाइम। ऑलवेज टेक वन डे एट अ टाइम, डोंट थिंक टू फार इन टू द फ्यूचर, because that will give a bad feeling, because everything will seem very far. ACCA is not very far because the process of ACCA is very enjoyable. आप जब पढ़ाई करोगे, आप इतनी सारी नई चीज़ें सीखोगे एवरी डे। आपको इतना मज़ा आने वाला है व्हेन आप ये देखोगे कि यार ये चीज़ तो मेरे आंखों के सामने थी, बट मैंने कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं चीज़ें।
वो आई ओपनर ना ACCA देती है आपको। तो ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान में रखना। मेरा लास्ट टिप यही रहेगा कि आप ना ये मत सोचो कि मैं कितना कमाऊंगा ACCA करने के बाद, आप ये सोचो कि मैं कितना अपने एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करूंगा। क्योंकि हर समय जॉब कल्चर में यही होते आया है कि एम्प्लॉयज़ आर नॉट पेड इन रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिफिकेशन, इन रिस्पेक्ट टू व्हाट दे थिंक दे डिजर्व। ऐसा नहीं होता है। एम्प्लॉयज़ को कैसे पे किया जाता है कि अगर मैं जितना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपनी कंपनी में, उतना ही पैसे मुझे मिलेंगे। मैं ये एक एग्जांपल कॉमनली देते आता हूँ कि यार अगर मैं 1 करोड़ का सैलरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मुझे उस कंपनी में 10 करोड़ की वैल्यू देनी होगी, तभी मुझे 1 करोड़ की सैलरी मिलेगी। ठीक है। सो ये बात हो गई थोड़ी सी ACCA के बारे में, मेरी जर्नी के बारे में। एंड आज के डेट पे ना मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस दिन मेरा अफिलिएशन का रिजल्ट आया ना, उसी दिन से आई वॉज फ्लडेड विद अ लॉट ऑफ ऑफर्स। ठीक है। सो ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, डू योर ACCA। एंड अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो ना, मैं वापस ये कहूँगा कि आप कुछ करके दिखाना चाहते हो, आप कुछ फोड़ना चाहते हो लाइफ में, और आप फोड़ भी लोगे। बट एक एंग्जाइटी, एक लॉन्ग टर्म विजन जब मिसिंग होता है ना, तब ये एंग्जाइटी होती है। आप मेरी बात मानो, आप बहुत यंग होगे अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, एंड अगर आपने अभी तक ACCA की जर्नी शुरू नहीं करी है, इट्स बेटर लेट देन नेवर। आप 1 साल बाद शुरू करो या अभी शुरू करो, मैं बोलूँगा आप मत देखो कि इतना टाइम लगने वाला है और क्या प्रोस्पेक्टिव है इसके बाद। आप शुरू तो करो, आप गाइडेंस लो तो सही, आप एक पेपर दो तो सही, आपको सारी चीज़ें पता लग जाएगी। ACCA इज़ वेरी एनालिटिकल करिकुलम, इट्स नॉट रोट लर्निंग। आपको याद नहीं करने पड़ेंगे कि मैं कुछ याद करके एग्जाम दे रहा हूँ। नो, इट्स जस्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग। सो ACCA करने के बाद आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, विच इज़ आपके पास बिग 4 का रास्ता खुल जाता है। कुछ लोग इसको बिग 8 भी रेफर करते हैं। आपके पास वेरियस प्रोफाइल्स का रास्ता खुल जाता है। आपके पास वेरियस कंट्रीज़ का रास्ता खुल जाता है। सो यू कैन वर्क फ्रॉम ओवर 180 countries, you can work with over 15-20 profiles, and even if you are in India, you can work with the biggest companies that are giving financial services to their clients. तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए? And if you don't know this, let me give you one last line about the big fours and about auditing culture particularly, because that is the most commonly chosen profile after ACCA. आप अगर कोई भी ऑडिट फर्म में हो, तो आप एक मैनेजर नहीं बन पाओगे इफ़ यू आर नॉट प्रोफेशनली क्वालिफाइड। वॉट आई मीन इज, डू योर MBA, डू योर PhD, डू वॉट कम मे, you will not be eligible to become a manager unless you are professionally qualified. So ACCA will help you with that. So trust me when I say this, आपके ऊपर ACCA कोई भी प्रेशर नहीं डालता। आपको हर क्वार्टर एक पेपर देने हैं। आप अगर चाहो आप मल्टीपल पेपर्स दो, आप अगर चाहो इस क्वार्टर रेस्ट लेना, आप रेस्ट लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम द बोर्ड पर से, but at the same time it expects you to be very thorough with the syllabus, to have a complete understanding of the curriculum, and to ace the exams as though you were in a professional world, as though you were in a practical life scenario. So यही है थोड़ा सा ACCA के बारे में, मेरे जर्नी के बारे में। एंड अगर आपको मेरे से कुछ सवाल है, या अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, आपको कुछ और जानना है मेरे जर्नी के बारे में, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। एंड दैट्स इट। My name is Roshan Agarwala, and all the best for your future.